जय जय श्री राधे। राधे श्याम की अतिशय अतिशय कृपा होती है जब जीव को सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग में भी महान संतों के पावन जीवन चरित्र श्रवण करने को मिलते हैं। और उसमें भी अगर चरित्र हो पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु का तो क्या ही कहा जाए, क्योंकि महाप्रभु केवल संत नहीं थे, महाप्रभु स्वयं भगवान थे, महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण थे। और ये देखिए कैसी अद्भुत उनकी लीला कि वो स्वयं कृष्ण होकर कृष्ण का नाम लेकर रोते हैं, स्वयं कृष्ण होकर कृष्ण को ही पुकारते हैं, स्वयं कृष्ण होकर कृष्ण के प्रति ही पूर्ण तरह समर्पित हैं। ये बड़ा ही अद्भुत चरित्र है महाप्रभु का, क्योंकि इस चैतन्य महाप्रभु के जो अवतरण हुआ उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही था कि जीव को किस तरह भगवान से आस लगानी चाहिए, किस तरह भगवान के प्रति जीव का प्रेम होना चाहिए, किस तरह जीव का समर्पण श्री कृष्ण के श्री चरणों में होना चाहिए, ताकि ये भव सागर से वो बड़ी आसानी से पार हो सके। तो जैसे माँ अपने बच्चे को या माता पिता अपने बच्चे को कुछ करना सिखाते हैं तो करके दिखाते हैं, ऐसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए कि मुझे ही पाने के लिए तुम्हें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वो हैं जिन्होंने भक्ति करके दिखाई कि तुम इस तरह से भक्ति करो, इस तरह से प्रभु को पुकारो। और सबसे 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 विशेष बात कि जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, लेकिन उनके जो शरीर में जो हृदय है वो हृदय जानते हैं स्वयं राधा रानी का हृदय है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो श्री विग्रह है वो राधा और कृष्ण दोनों से मिलकर बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार केवल कृष्ण का नहीं बल्कि राधा और कृष्ण दोनों का है, क्योंकि राधा रानी से अधिक प्रेम कृष्ण को कोई कर ही नहीं सकता। तो वही बात भगवान बताने आए कि राधा बनकर पुकारो, गोपी बनकर पुकारो, तो मैं बड़ी सहजता से ही तुम्हें मिल जाऊंगा। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण होते हुए भी पूरे जीवन पर्यंत सिर्फ कृष्ण को ही पुकारते रहे। कितनी अद्भुत बात है ना, कितना अद्भुत चरित्र होगा। एक एक इसका जो अध्याय है वो रस से भरा हुआ है, ज्ञान से, भक्ति से, समर्पण से। इतना आनंद आपको आएगा अगर आप इसको शुरू से और अंत तक सुनेंगे तो। अच्छा, ये चरित्र सुनना किसको चाहिए? तो पता है लेखक जो हैं इस ग्रंथ के, हम पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितावली। ये गीता प्रेस से प्रकाशित हुई है, जो कि सबसे सुंदर ग्रंथों का संगठन करती है। और इसके जो लेखक हैं वे हैं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जिनकी लेखनी बड़ी ही सुंदर है। और जानते हैं वे क्या कहते हैं कि किसे इसे सुनना या पढ़ना चाहिए? वे बोलते हैं कि जिसे अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट आनंद में, सौंदर्य में, भाव में तथा प्रेम में बनाना हो, जो प्रभु प्रेम में बिलखना, तड़पना और झटपटाना चाहते हों, बस उन्हीं से हमारी विनती है कि वे श्री चैतन्य चरितावली का पठन अवश्य करें। परंतु अगर पठन नहीं कर सकते तो श्रवण करें। कई बार पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, लेकिन श्रवण हम कुछ कार्य करते हुए भी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी के मन में प्रश्न हो कि चैतन्य चरितावली में है क्या, तो वो बड़े ध्यान से सुने। महाप्रभु चैतन्य का कली पावन चरित्र प्रेम रस का अथाह सागर है। चाहे कोई कितना ही
चाहे इसे कोई कितना ही क्यों ना पी ले, कितना ही उलीच ले, लेकिन उस अगाध रस सिंधु में से अणु मात्र भी कम नहीं हो सकता। जिस किसी ने इस परम सुस्वादु आत्मा आनंद में रस का किंचित भी पान किया है, वही धन्य धन्य हो गया। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, त्याग और विरह के मूर्तिमान विग्रह श्री कृष्ण प्रेमावतार श्री गौरांग देव का करुणा विगलित जीवन दुखी प्राणियों का एक ऐसा ही मनोरम आश्रय स्थल है। अतएव इस कली संतप्त पाप ताप जनित नाना दुख दैन्य दाहग्रस्त मनुष्यों को यदि शीतलता, शांति और दिव्य प्रेमानंद की अनुभूति करनी हो तो वे आनंद और प्रेम के पर्याय श्री चैतन्य देव के इस पावन चरितामृत का पान अवश्य करे, अवश्य करे, अवश्यमेव करे। तो अब आप सब समझ ही गए होंगे कि कितना कितना इम्पोर्टेंट ये पावन जीवन चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। इसे हम कोशिश करेंगे कि रोज़ थोड़ा थोड़ा श्रवण करें, आगे जैसी श्री जी इच्छा। जय जय श्री राधे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जय जय श्री राधे। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो।